अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो अगर एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो फिर से दो स्टेप नीचे आ जा रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे थे वहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहा, ना ही ऊपर जा रहा है ढंग से, ना ही नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। एंड अगर आपने थोड़ा बेकार कंपनी लिया है तो फिर तो वो एक स्टेप ऊपर जाके चार स्टेप नीचे भी आ जाएगा, राइट, बिकॉज ये सिचुएशन ही ऐसा है। तो अभी जो टैक्स कट हुआ है, हम इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो अपलोड करेंगे बजट के रिलेटेड कि क्या इम्प्रूवमेंट और एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं एंड क्या नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सभी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे टाइम का इशू है, आप सबको पता है। तो अभी जो मेन चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है। इतना बड़ा जो टैक्स में हमको छूट मिला है उसके बाद भी जो मार्केट है वो कुछ खास सेंटिमेंट अच्छा दिखा ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टैरिफ। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया जी है तो वो तो यहाँ वहाँ टैरिफ लगाने के चक्कर में है। एंड देखो, टैरिफ एक ऐसी चीज़ है ना जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, राइट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता ही है। एंड ऐसा नहीं है कि जो कंट्री टैरिफ लगा रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उसको भी पड़ता है। बिकॉज सपोज़ अगर हम इंडिया के एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में सपोज़ जो स्टील का प्राइस है, जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो जो स्टील प्रोड्यूस करते, जो स्टील बेचते हैं, उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। एंड अगर हम स्टील चाइना से अगर इंपोर्ट करें तो वो सस्ते में मिलता है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है कि स्टील के इंपोर्ट पे अगर टैरिफ लगा देता है तो उस केस में जो प्रोडक्ट स्टील से बनता है उन सभी चीज़ों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि स्टील कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि कार हो गया, या फिर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। तो इन सभी चीज़ों में स्टील मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहाँ पे भी स्टील बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से जो कैरी ओवर इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए अगर आप टैरिफ लगाते हो ना तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि आप कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लगा रहे हो। कि अगर आपके कंट्री के लिए कोई एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, आप अगर उसी पे टैरिफ लगा रहे हो तो उस केस में तो प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट हो रहा है। लाइक आप अपने ही मौत का गड्ढा खोद रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत बार। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करना इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको चीज़ें पता है, जिनको करना है वो तो करेंगे, हमारी बात कौन ही सुनेगा। हम बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है एफआईआई के ऊपर, वो इंक्रीज़ हो गया है 10% से 12.5% हो गया है, लाइक इक्वल हो गया हमारे जैसा, राइट। तो इसके लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट आपको लग सकता है कि क्रिएट हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसकी वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। बिकॉज अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि जो 1 2 3 4 5 मंथ से एफआई कंटिन्यूसली बेचे जा रहे हैं एंड बेचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है उस वजह से एफआई बेच के निकल जाएंगे एंड फिर कभी नहीं आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये क्या है, ये एक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है जो कि अभी प्ले कर रहा है। एंड एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे टैक्स में हमको, इनकम टैक्स में जो हमको छूट मिला है, तो उसकी वजह से ओवरनाइट जो इफ़ेक्ट है वो नहीं दिखने वाला, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार टैक्स कट हो गया अब तो मज़े ही मज़े, सब कुछ लाइक रॉकेट की तरह ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इम्पैक्ट देखना स्टार्ट होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पुश धीरे 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 करना चाहिए। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत बार। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है, अभी यहाँ पे वही बात है कि इकोनॉमिक कंडीशन अगर धीरे धीरे सही होता है, जो कि हमको
पुश गवर्नमेंट के साइड से देखने को मिल गया है क्लियरली। तो धीरे धीरे सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा, तो धीरे धीरे जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की साइड में स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो एफआई है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, मतलब एफआई को तो नहीं, मतलब उनके रिलेटेड एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। मार्केट एक अच्छे खासे वैल्यूएशन जोन पे आने के बाद क्या होता है, जब भी एफआई बेचना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यहाँ से शायद ऊपर जाने में दिक्कत होगी, या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे बेचना स्टार्ट होता है। एंड बेचने के बाद ऐसा नहीं कि फिर से खरीदा नहीं जाता, बेचने के बाद यहाँ पे खरीदना भी होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा थोड़ा थोड़ा करके बाइंग भी चल रहा है। तो जो भी है, हमको ज़्यादा बाइंग शायद इन फ्यूचर अलग तरीके से दिखे, तो वो सभी चीज़ें डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे डीआई का बाइंग ज़्यादा हो रहा है वो तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक से उनसे पैसा निकल के जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो फेयरली वैल्यूड स्टॉक है, उनमें पैसा जा रहा है। तो यही होता है जो मार्केट साइकिल चेंज होता है ना, तो उसमें यही होता है। एंड ये चीज़ मैंने इससे पहले भी समझाया है, तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़ समझना कि यहाँ पे मार्केट नॉर्मल एक साइकिल में मूव कर रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में यही सेम चीज़ आपको इससे पहले भी देखने को मिला है। 2021 के बाद से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हाई है वो ब्रेकआउट हुआ था जून 2023 पे। देन यहाँ पे मार्केट में एक रैली हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ कहीं ना कहीं साइडवेज देखने को मिल रहा है। एंड देन जब इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, देन फिर से स्टॉक मार्केट जो अपना है वो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ब्रेकआउट करेगा एंड ऊपर चलेगा, थोड़ा बहुत अच्छा खासा रैली हमको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से ओवरऑल चीज़ें साइकिल में काम करते हैं। तो तब तक के लिए जिस भी कंपनीज़ में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है वैल्यूएशन वाइज, उनमें धीरे धीरे अपना पैसा डालते जाना है। एंड उसमें से अगर कुछ कंपनीज़ में टारगेट अचीव हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो अपने एलोकेशन के हिसाब से अच्छा खासा रेडी होके बैठ जाना है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तो अलग ही लेवल का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज आप एक सिंपल सी बात सोचो कि मार्केट में अगर सपोज मोस्ट ऑफ द अच्छे स्टॉक्स वो अगर नीचे ही जा रहे हैं, तो कैश में कोई भी नहीं कमा रहा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो एफआई हो, डीआई हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो, ठीक, कोई नहीं कमा रहा भाई डिलीवरी पे अगर स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। एक बात समझो, राइट। तो अगर कोई नहीं कमा रहा तो आप इतने क्यों बेचैन हो रहे हो कमाने के लिए? तो कुछ नहीं करना, आपको बस सेंटिमेंट सही होने का इंतज़ार करना है। जब तक ऊपर नहीं जाना स्टार्ट होता तब तक इंतज़ार करना है। एंड यहाँ पे अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ऊपर जाएगा, सच में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर आपको ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो फिर तो आपको एक ही एग्जाम्पल दिखाना बनता है। वो है कि यहाँ पे पाकिस्तान की हालत तो आप सबको पता है। एंड ये है कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको दिख रहा है मंथली चार्ट है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है भाई स्टॉक मार्केट कराची का, पाकिस्तान का। तो यहाँ पे इंडिया क्या फिर से लाइफ टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगा? क्या अच्छा खासा रैली नहीं करेगा? बाकी तो आप खुद समझदार हो। तो मैंने आज बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश की। बिकॉज मुझे अभी जिम भी जाना है, तो 2 दिन से नहीं गया मैं, तो आज जाना है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके मैं भागूंगा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।